हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने पिछले क्लास में 10 तक के सवाल को देखा था। आज हम लोग 11 से अपने प्रश्न को शुरुआत करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। चलिए क्या है 11 नंबर सवाल, इसको हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 12/5, यानी कि हमें दिया गया है क्या कि कॉट थीटा बराबर 12/5 दिया गया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, साइन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हम लोग को? साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बड़ा ही आसान है। देखिए यहां पे कैसे होगा, हम लोग लिखेंगे यहां पे लैंग्वेज थोड़ा कि दिया गया है, क्या दिया गया है हम लोग को कि कॉट थीटा बराबर 12/5। चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी होता है। बी बाई क्या होता है? पी होता है। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है हमारा? बी बाई पी होता है, हम लोग जानते हैं। तो कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, तो यानी कि 12 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो b बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा और p का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा। अगर h देखें तो h हम लोग को पता नहीं है, यहां पे h हम लोग को क्या है? पता नहीं है। कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया है तो कॉट थीटा बराबर b बाई पी होता है। b का वैल्यू हमारा 12 है और p का वैल्यू हम लोग का कितना है? 5 है। तो यानी कि b दे दिया है और p दे दिया है, h हम लोग को नहीं दिया है। तो h नहीं दिया है तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि h बराबर क्या हो जाता है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अगर इसमें हम लोग वैल्यू डालें तो पी के जगह पे कितना डालेंगे? 5 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पे कितना डालेंगे? 12 का होल स्क्वायर। यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 144। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 169। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है? 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इस प्रकार के जितने भी सवाल होते हैं उसमें हम लोग को क्या ध्यान रखना है? सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी सवाल हो इस लेसन का, उसमें हम लोग सिर्फ पीबीएच निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? पीबीएच यानी कि लंब, आधार और कर्ण अगर हम निकाल लेंगे तो हमसे कुछ भी पूछा जाए तो उसे हम बड़ा ही आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या किए हैं? ठीक है, चलिए यहां पे हम लोग क्या किए हैं ना, यहां पे हम लोग किए हैं कि पीबीएच निकाल लिए हैं। बी तो हम लोग को पहले से दिया गया था, पी भी पहले से दिया गया है और एच का वैल्यू हम लोग यहां पे निकाल लिए हैं। ठीक है, तो इस सवाल में हम लोग पी बी एच तीनों निकाल चुके हैं। अब हमारा सवाल एकदम ही सरल हो गया। अब हम लोग से क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग देखते हैं, लिखते हैं इधर। अब क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से? अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि साइन थीटा का मान। ठीक है, किसका मान पूछा जा रहा है हम लोगों से? साइन थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है हम लोगों से। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? पी बटा एच हो जाता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? पी बटा एच हो जाता है। अगर यहां देखें तो p का वैल्यू हमारे पास कितना है? तो p का वैल्यू 5 है और h का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो h का वैल्यू हमारे पास 13 है, यानी कि 5/13। 5/13 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं कि 12 नंबर सवाल हम लोग का क्या है।
देखिए 12 नंबर भी सवाल सेम उसी तरह है कि इसमें tan थीटा बराबर हम लोग का कितना दिया गया है, 5/12 दिया गया है। वहां पे cot थीटा था, यहाँ पे इस सवाल में क्या है, tan थीटा बराबर 5/12, तब cos थीटा के मान हम लोग को निकालना है। तो लिखेंगे, हम लोग को पता है किस प्रकार से लिखना है कि दिया गया है क्या दिया गया है कि tan थीटा बराबर कितना दिया गया है, 5/12। चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है, यानी कि 5/12। tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, p/b होता है, यानी कि 5/12। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से p हमारा कितना आ जाएगा, p हमारा 5 आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से b देखें तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। अगर h देखें तो h हम लोग के पास नहीं है, ठीक है, h हम लोग को यहाँ पे पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे h निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है सवाल में, PBH निकालना है। तो P तो मालूम है पहले से, B भी हम लोग को मालूम है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, H निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से H का क्या फार्मूला हो जाएगा, H बराबर √p² प्लस b² बराबर p कहने का मतलब है 5 का होल स्क्वायर प्लस b कहने का मतलब है 12 का होल स्क्वायर। यानी कि अगर हम करें 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा, ठीक है, 169 आ जाएगा। 169 का अगर वर्गमूल अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इस सवाल में हम लोग क्या किए हैं कि PBH निकाल लिए हैं। अब देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से इस सवाल में। तो यहाँ पे देखें तो cos थीटा का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब हम लोग को क्या निकालना है, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h। cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा, b/h होता है। तो b का वैल्यू अगर देखें तो b का वैल्यू 12 है हमारे पास, और h का वैल्यू अगर देखें तो h का वैल्यू हमारे पास कितना है, 13 है। तो 12/13 इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर सवाल। 13 नंबर भी सवाल सेम उसी 11-12 की तरह ही है कि साइन थीटा बराबर 12/13 हम लोग को दे दिया गया है, और हम लोगों से cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या कि दिया गया है क्या दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 12/13। साइन थीटा बराबर क्या दे दिया गया है हम लोग को, 12/13 दे दिया गया है साइन थीटा का वैल्यू। तो चूंकि हम जानते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी कि 12/13। यानी कि p का वैल्यू यहां से देखें तो 12 आ जाएगा, और h का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 13। तो यानी कि यहां हम लोग को b नहीं दिया गया है, यहां पे हम लोगों को b नहीं दिया गया है, p दे दिया गया है। p का वैल्यू 12 दिया गया है, h का वैल्यू 13 है हमारे पास, और b का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले b का वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, b बराबर √h² - p²। अगर इसमें हम लोग वैल्यू डालते हैं तो h कहने का मतलब है 13 का होल स्क्वायर माइनस p कहने का मतलब है हम लोग का 12, p कहने का मतलब क्या है, 12 है। तो 12 का होल स्क्वायर, यानी कि 13 का अगर स्क्वायर करें तो 169 आ जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर करें तो 144 आ जाएगा। तो इसका अगर हम लोग अगर घटाते हैं यहाँ इसमें से 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा। 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 25 आ गया। तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा निकल के, ठीक है। 25 का वर्गमूल हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम तीनों चीज निकाल चुके हैं। इस सवाल में क्या हुआ है, तीनों चीज निकल गया। p का वैल्यू 12 है, h का वैल्यू 13 है, और b का वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए हैं, 5 निकाल लिए हैं पाइथागोरस प्रमेय के मदद से।
अब हम लोग सवाल में देखते हैं कि सवाल में हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है। तो सवाल में हम लोगों से पूछा जा रहा है कॉस थीटा का वैल्यू और टैन थीटा का वैल्यू। तो लिखते हैं कि अब क्या निकालना है हम लोग को, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, बी बटा एच होता है। तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तो बी का अगर वैल्यू देखें तो 5 है, बी का वैल्यू कितना है 5 है, और एच का वैल्यू हमारे पास कितना है 13 है। तो 5 बटा 13 हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। फिर इसी में एक और सवाल है कि टैन थीटा का वैल्यू हम लोगों से क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है टैन थीटा का वैल्यू। तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाता है, टैन थीटा बराबर P बाई बी होता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, P बाई बी। अगर यहां देखें तो P का वैल्यू हम लोग के पास कितना दिया गया है, 12 है, और B का वैल्यू हम लोग के पास कितना दिया गया है, 5 है। तो 12 बटा 5 इस सवाल का क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग का 13 नंबर सवाल क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का 13 नंबर सवाल जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, 14 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं कि क्या है हम लोग का, अब उसको हम लोग हल करेंगे। चौदह नंबर सवाल में क्या है हम लोग का कि टैन थीटा बराबर 0.75। टैन थीटा का वैल्यू कितना है, 0.75। देखिए अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, थे कि अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात था तो बटा में रहता था अंक, 2/3 या 5/4 कुछ भी इस प्रकार से रहता था। ठीक है, लेकिन इस सवाल में क्या कर दिया गया है, इस सवाल में दशमलव में वैल्यू दिया गया है। इस सवाल में क्या किया गया है, दशमलव में वैल्यू दिया गया है। चलिए इसको हम लोग अब बनाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसे हम लोग हल करेंगे। कि दिया गया है क्या दिया गया है हम लोग को, कि टैन थीटा बराबर क्या दिया गया है, 0.75। टैन थीटा बराबर क्या दिया गया है, 0.75 ये दिया गया है। चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि टैन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी होता है। P बाई क्या होता है, B होता है। यानी कि अगर इसको अगर हम लोग दशमलव से, ठीक है, दशमलव को अगर हम लोग हटाते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 डालेंगे और 2 शून्य हम लोग डाल देंगे। तो ये इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 25 तिये 75, 25 चौक 100। यानी कि इसको हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। दशमलव को हम लोग हटाए हैं, ध्यान दीजिएगा इधर कि 0 कितना था, 75 था, 0 कितना था, 75। तो अगर हम लोग दशमलव हटाते हैं तो इसके बदला में बटा में 1 देते हैं, और दशमलव के बाद जितना अंक हो उतना हम लोग शून्य डालते हैं। तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम लोग 2 शून्य डालेंगे। तो यानी कि ये बन गया कितना, 75/100 बन गया। अब इसको हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में बदलेंगे, सबसे छोटे रूप में बदलेंगे तो 25 से ही कट जाएगा, 25 तिये 75, 25 चौक 100, यानी कि 3/4 इसको हम लिख सकते हैं। ये जो दशमलव में 0.75 है, ये जो दशमलव में 0.75 है, उसको अगर हम लोग लिखे, ठीक है, उसको अगर हम लोग बटा में लिखे तो 3/4 हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो वही काम इसमें यहाँ पे किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहां अगर हम लोग देखें तो P का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया, 3 निकल गया, और B का वैल्यू कितना निकल गया है, 4। H हम लोग के पास नहीं है, H बराबर वाट। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग देखें तो H बराबर क्या हो जाएगा, √P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। यानी कि √, P बोले तो कितना है, 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 16। 16 4 20 5 25, 25 का वर्गमूल हम लोग का कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। ठीक है, 25 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो क्या हुआ कि PBH निकाल लिए हम, सवाल में क्या किए हैं, PBH निकाल लिए। हम आपको बार बार समझा रहे हैं एक ही बात कि क्या करना है, कोई भी सवाल आपको दिया जाए तो वहां पे हम प्रयास करेंगे कि पहले हम PBH तीनों निकाल ले,
किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं को निकाल ले, आधार, लंब और कर्ण तीनों को निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमसे पूछा जाएगा बड़ा ही सरलता पूर्वक से हम उसको बता सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पी भी हमारे पास हो गया, बी भी हमारे पास हो गया और एच भी हमारे पास हो गया। अब आगे देखते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि साइन थीटा के मान की गणना करें। यानी कि अब हम लोगों से पूछा जा रहा है, अब हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि पी बटा क्या होगा, एच होगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटा एच होगा। तो पी का वैल्यू कितना है, 3 है। पी का वैल्यू कितना है, 3। और एच का वैल्यू कितना है हमारे पास, एच का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5 है। तो 3/5 हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि आप अगर बुक में देखिएगा तो 3/5 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बात गौर कीजिए कि सवाल अगर दशमलव में है, सवाल अगर क्या है हम लोग का दशमलव में है, तो इसका जवाब भी हम लोग को दशमलव में ही देना होगा। तो यहाँ पे इसको दशमलव में बदलेंगे, 3/5 ना लिख के इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे दशमलव में, सो आप लोग यहाँ पे समझिए। 5 है तो इस 5 को हम लोग 5 से भाग देंगे ऊपर वाला में, मतलब कि नीचे वाला से भाग देना है किसमें, ऊपर वाला में। नीचे वाला से भाग देना है ऊपर वाला में, ठीक है। तो 5 से भाग देंगे 3 में, तो 5 से 3 में भाग नहीं लगेगा, तो हम लोग को 0 बार में लगाएंगे यहाँ पे, तो 0 आ जाएगा, तब आ जाएगा 3। अब हम लोग दशमलव डालेंगे, तो दशमलव डालने के बाद एक शून्य यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, तो 5 6 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यानी कि 0.6 कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसको 0.6 लिखेंगे। तो यानी कि साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.6। यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि यह आंसर बटा में न होके किस रूप में है, दशमलव रूप में है, क्योंकि प्रश्न भी हमारा दशमलव में था। तो जो सवाल पूछा है उसका उत्तर भी हम लोग दशमलव में ही देंगे। चलिए चलिए अब क्या है, 15 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्या है हम लोग का 15 नंबर सवाल कि यदि tan b बराबर √3, tan b बराबर कितना है, √3 है, तब sin b और cos b का मान निकालना है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि सर अभी तक जो रहता था, क्या रहता था कि sin थीटा बराबर होता था 2/3 या tan थीटा बराबर 5/4, यानी कि बटा में रहता था कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पे तो बटा में कुछ दिया नहीं है, कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे कि दिया गया है क्या दिया गया है कि tan b बराबर क्या दिया गया है, √3। अच्छा एक बात यहाँ पे कि tan b बराबर √3 दिया गया है, तो क्या √3 के बटा में 1 नहीं छुपा हुआ है। तो इसको तो हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, tan b बराबर कितना लिख सकते हैं, √3/1, क्योंकि 1 बटा में छुपा हुआ है। तो चूंकि tan b बराबर होता क्या है, tan b बराबर होता है p/b, यानी कि √3/1। तो इस प्रकार से देखें यहाँ पे, तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं, चलिए अगर इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, तो p बराबर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। p बराबर हमारा कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अगर यहाँ से अगर b बराबर देखें तो 1 आ जाएगा। h का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को नहीं दिया गया है, ठीक है। h का वैल्यू हम लोग के पास नहीं दिया गया है, p दिया गया है, b दिया गया है, और h का वैल्यू हम लोग के पास नहीं दिया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें, ठीक है, h का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, h बराबर क्या होता है, √p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, यानी √। देखिए यहाँ पे समझना है एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। h बराबर क्या होता है, h बराबर होता है √p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये जो रूट है, ये रूट है फार्मूला वाला, ठीक है, ये रूट क्या है, फार्मूला वाला रूट है। और p स्क्वायर, एक p भी यहाँ रूट में है, तो इसको हम लोग अलग दूसरा कलर से लिखते हैं, यानी कि ब्लैक से ले लेते हैं इसको, √3, यानी कि ये रूट फार्मूला वाला है और p का वैल्यू √3 है, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर प्लस
b का होल स्क्वायर, तब b का वैल्यू कितना दिया गया 1, तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो अगर इधर हम लोग करते हैं √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा और प्लस 1, यानी कि 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल हमारा कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा हम लोग का, 2 निकल जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सवाल में PBH जो था, PBH को हम लोग निकाल चुके हैं। P निकल चुका है हमारा, B भी निकल चुका है और H भी हम लोग क्या किए हैं, निकाल चुके हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि सवाल में हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है, अब इसको देखते हैं। तो हम लोगों से अब सवाल में पूछा जा रहा है कि अब सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि साइन B, तो साइन B बराबर क्या होगा, साइन B बराबर क्या होगा, P बटा H। तो P का वैल्यू देखे तो √3 हो जाएगा, √3, और H का वैल्यू अगर देखे तो 2 हो जाएगा हमारा, यानी कि √3/2 इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फिर इसी में एक और सवाल है कि cos B का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो cos B बराबर क्या होगा, cos B बराबर हो जाएगा, यानी कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B बटा H होगा। cos थीटा बराबर क्या होगा, B बटा H हो जाएगा हमारा। चलिए, तो B का वैल्यू देखते हैं तो 1 आ जाएगा हमारे पास, और H का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1/2 क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब क्या है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्या है सवाल हम लोगों का, उसको अब हम लोग हल करेंगे। देखिए, यदि tan थीटा बराबर m/n, यहाँ पे क्या है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या tan थीटा हो, जो भी अगर हम लोग को दिया जाता था तो वहाँ पे अंक का यूज किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिया, कॉस थीटा बराबर 2/3 दे दिया, इस प्रकार से हम लोग को देता था। लेकिन अब क्या किया गया है, इस प्रश्न में अल्फाबेट यूज किया गया है, यानी कि tan थीटा का वैल्यू m/n दिया गया है। तो कोई बात नहीं, जिस प्रकार से अंक वाले सवाल को हम लोग बनाते थे उसी प्रकार से अल्फाबेट वाले भी सवाल को हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे कि दिया गया है क्या दिया गया है कि tan थीटा बराबर m/n, चूंकि tan थीटा बराबर होता क्या है, तो P/B होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, P/B होता है। तो यहाँ अगर देखें तो m/n दिया गया है, तो यानी कि P का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और B का वैल्यू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। H देखें तो H हमारे पास यहाँ नहीं है, ठीक है, H हमारे पास यहाँ नहीं है। तो H अब हम लोग निकालेंगे। तो H निकालने के लिए क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर √p² प्लस b² होता है। तो बराबर √p यानी कि m का होल स्क्वायर प्लस b कहने का मतलब है n का होल स्क्वायर। तो यानी अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो √m² प्लस n²। यहाँ पे इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, m का स्क्वायर m² हो जाएगा और n का स्क्वायर n² हो जाएगा। तो यानी कि √m² n² ही रह जाएगा, इतना ही रह जाएगा। क्लियर, h का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि सवाल में अब हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। सवाल में तो सवाल में हम लोगों से पूछा जा रहा है cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। तो b का वैल्यू देखें तो b का वैल्यू n है, तो b के जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे, n डाल देंगे, और h का वैल्यू है h का वैल्यू क्या है, √m² प्लस n², ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग अब देखें, यहाँ पे आगे अगर हम लोग देखते हैं कि अब किसका मान हम लोग को चाहिए, अब हम लोग को निकालना है साइन थीटा का वैल्यू।
तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा एच। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P बटा एच हो जाएगा। तो P बटा अगर H है तो P का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, M है। P का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, M है। और H का वैल्यू यहाँ अगर देखें तो H का वैल्यू है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर m बटा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही सवाल का क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 17 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। 17 नंबर सवाल आप लोग थोड़ा सोचिए क्या है ये सवाल। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या है कि यदि साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर क्या है, रूट 3 कॉस थीटा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हम लोग को क्या करना है, बताना है। चलिए दिया गया है क्या दिया गया है कि साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा, ये दिया गया है। साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा दिया गया है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है, रूट 3 कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक बात हम लोग को समझना है, क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा बराबर पहले क्या रहता था। पहले के प्रश्नों में अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से रहता था कि साइन थीटा बराबर 3/4, या मान लीजिए कि अगर टेन थीटा दिया तो टेन थीटा बराबर 2/3 दे दिया, इस प्रकार से रहता था, यानी कि बटा में। ठीक है, बटा में यहाँ पे रहता था। लेकिन यहाँ पे दो चीज यूज किया गया है कि साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा तो इधर ही है और यहाँ पे कॉस थीटा गुना में है। कॉस थीटा किस में है, गुना में है। ठीक है, तो इस गुना वाला चीज को, कॉस थीटा को हम लोग यहाँ इधर ले आएंगे, बराबर के इधर। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर क्या है, रूट 3 कॉस थीटा। तो यानी कि रूट 3 गुना कॉस थीटा है, रूट 3 गुना में है क्या, कॉस थीटा हमारा। तो अगर इसको लिखे तो साइन थीटा तो इधर ही है पहले से, बराबर रूट 3 को इधर ही रहने देते हैं, और कॉस थीटा जो गुना में है, बराबर के जब इधर लाएंगे तो वो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर रूट 3 दे दिया गया है। और इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक बात आपको याद करना होगा, एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। ठीक है, और एक और फार्मूला होता है, चलिए फार्मूला को अलग हम लिख देते हैं। क्या होता है फार्मूला कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। याद कर लेना है आप लोग को। चलिए दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। ये दो फार्मूला आपको याद कर लेना है। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा। तो यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टैन थीटा बराबर रूट 3। चूंकि टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि इसको लिख सकते हैं रूट 3/1। तो देखिए किस प्रकार से यह साइन कॉस में था, किस में था यह सवाल, साइन कॉस में था, और बदल गया किस में, टैन में, यहां पे बदल गया। साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा था, कॉस थीटा गुना में था तो भाग में कर दिए, तो साइन बटा कॉस बराबर रूट 3। साइन बटा कॉस क्या होता है हमारा, साइन बटा कॉस टैन हो जाता है, तो साइन बटा कॉस के जगह पे टैन लिख दिया बराबर रूट 3। चूंकि टैन थीटा बराबर क्या होता है, P/B, तो रूट 3 और बटा में कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो P का वैल्यू हम लोग के पास रूट 3 है और B का वैल्यू 1 आ गया। H का वैल्यू नहीं पता है तो H का वैल्यू निकालते हैं, तो H बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर P का वैल्यू है रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 3 प्लस 1 यानी कि रूट अंडर 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। चलिए
यहाँ पे PBH निकल चुका है इस सवाल में। अब हम लोग आगे देखते हैं, PBH जब निकल चुका है तब हम लोग आगे देखते हैं कि पूछा क्या जा रहा है। तो अब देखते हैं हम लोग कि पूछा क्या जा रहा है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है साइन थीटा बराबर क्या होगा और कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर P/H, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। P का वैल्यू √3 है हमारे पास, P का वैल्यू कितना है √3, और H का वैल्यू अगर देखें तो H का वैल्यू 2 निकल के आया है, तो √3/2 हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। आगे देखें तो अगला सवाल है कि कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा बराबर B/H होता है। तो B का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो B का वैल्यू हमारे पास 1 है, और H का वैल्यू अगर देखें तो 2 है, तो 1/2 हो जाएगा इस सवाल का क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिएगा, बनाइएगा। आप क्या कीजिएगा ना, वीडियो रोक के पहले बनाने का खुद प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिल्म की भांति आप इसे बैठकर और देख जाइए इसको। आपको प्रयास भी करना है, सीखना है, और प्रयास भी करना है कि हम खुद से सवालों को हल कर पाए, ठीक। चलिए 18 का एक है। क्या है 18 का 1 नंबर सवाल? 18 का 1 नंबर सवाल आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। 18 का 1 नंबर सवाल आपको खुद से बनाना है। 18 का 1 नंबर सवाल आपको खुद से बनाना है। क्या है 18 का 1 में कि यदि कॉट थीटा बराबर 21/20, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P, B/P। B का वैल्यू दिया गया है, P का वैल्यू दिया गया है, H का वैल्यू निकाल लीजिए सवाल में, ठीक है। B का वैल्यू दिया गया है, P का वैल्यू दिया गया है, तो H का वैल्यू निकाल लीजिए। जब PBH निकल जाए उसके बाद आपसे cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू पूछा है, तो cos थीटा बराबर B/H इस पर डाल दीजिए, बन जाएगा। sin थीटा बराबर P/H इस पर रख दीजिएगा, तो ये भी बन जाएगा। हम आपको बता रहे हैं क्या, हम आपको 18 का 2 नंबर सॉल्व करके बता रहे हैं क्या, कि दिया गया है, क्या दिया गया है, ठीक है। दिया गया है, क्या दिया गया है कि 15 cot A बराबर 8 दिया गया है। तो चूंकि 15 cot A बराबर क्या दिया गया है 8, 15 cot A बराबर 8 दिया गया है, तो यानी कि cot A बराबर कितना हो जाएगा 8, तो इधर पहले से है, और 15 इधर गुना में है, 15 इधर क्या है गुना में है, तो ये गुना वाला किधर चला जाएगा भाग में चला जाएगा। तो यानी कि चूंकि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि cot A बराबर क्या होता है B/P, cot थीटा बराबर क्या होता है B/P, cot थीटा बराबर हमारा होता है B/P। तो B का वैल्यू 8 हो जाएगा और P का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा B बराबर 8 हो जाएगा और P का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। H हम लोग के पास नहीं है, तो H बराबर वाट, तो चूंकि H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है √P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर, P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। तो इस पर अगर हम लोग वैल्यू डालते हैं तो P का वैल्यू है 15, 15 का होल स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितना है 8, 8 का होल स्क्वायर। तो इधर अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 का आ जाएगा 225 प्लस 8 का हो जाएगा 64। तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा हमारा, उसके बाद 6 2 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 289। 289 किसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा, ठीक है। 289 हमारा हो जाएगा 17 का, ठीक है। देखिए 289 है, किस प्रकार से वर्गमूल निकालेंगे ध्यान दीजिए, एक बार और आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे हम लोग। 289 है, ठीक है 289, तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल के लिए इस प्रकार से आप लोग को कर लेना है और पीछे से पेयर लगाएंगे। तो पीछे से पेयर यानी कि जोड़ा लगाना है, 2 का जोड़ा लगाना है। तो 2 का जोड़ा लगाने के बाद ये अकेला बच गया ये 2, तो पहले इसको हम लोग को काटना है। तो हम सोचेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जिसमें खुद से गुना करने पर उतना आ जाए ना, तो उससे कम आए। तो अगर 1 लेते हैं तो 1 रह जाएगा गुना करने पर, 2 लेते हैं तो 2 में गुना करेंगे 4 आ जाएगा, तो 4 तो होगा नहीं, तो हम लोग 1 1 1 3 जगह लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ के लिखेंगे, एक में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और अंदर में गुना करके लिखेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही रहेगा। तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, और ये दोनों एक ही साथ उतरेगा 89 उतरेगा। अब हम सोचेंगे कि यहाँ पे कौन सा अंक डाले कि हमारे पास 189 आ जाए।
हम यहाँ पे कौन सा अंक डालें, यहाँ भी हम लोग को वही अंक डालना होगा, यहाँ भी वही अंक डालेंगे और यहाँ भी वही अंक डालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि अगर हम लोग मान लीजिए कि कितना लेते हैं, 3 लेके देखते हैं। अगर 3 लेके देखेंगे तो 2 है, 3 अगर 3 यहाँ डालते हैं तो 3 3 9 और 3 दूना 6, 69 ही रह जाएगा। तो यानी कि 3 नहीं होगा, लास्ट में 9 लाना है, तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। तो 7 यहाँ डालते हैं, 7 यहाँ डालते हैं, 7 यहाँ गुना करते हैं, 7 7 49, 49 का 9, 49 के 9 हासिल 4 आ जाएगा, 7 दूना 14, 14 4 18, यानी कि ये कट जा रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 17 हो गया और इसको जोड़ेंगे 7 7 14, 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3 34। हमारा बनाया हुआ सही है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे कि 17 यहाँ जो आएगा उसका दुगना यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हमारा वर्गमूल 17 आ गया। कितना आ गया, हमारा वर्गमूल 17 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। चलिए, तो 17 आ गया हमारा h का मान। h का मान कितना आ गया, 17। अब हम लोग को देखेंगे कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अब क्या है हम लोग को कि अब है कि साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, p बटा एच। साइन ए बराबर क्या होता है, p बटा एच। p का वैल्यू देखे तो कितना है, 15 है, तो p का वैल्यू 15 और बटा h। h का वैल्यू देखे तो कितना आया है, 17, तो 15 बटा 17 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। फिर हम लोगों से पूछा जा रहा है सेक ए। हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, सेक ए का वैल्यू हम लोगों से इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा हमारा। तो एच का अगर वैल्यू देखें तो एच का वैल्यू 17 आ गया है, तो एच का वैल्यू 17 हम लोग डालते हैं और बी का वैल्यू देखते हैं, तो बी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 8 है। तो बी का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, 8 डाल लेंगे, यानी कि 17 बटा 8 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल पे कि 19 नंबर सवाल हम लोग का क्या है। चलिए देखिए 19 नंबर सवाल क्या है हम लोग का, कि दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। बस ये दिया गया है कि साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर है किसके, कॉस थीटा के बराबर है। साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। और एक बात बोला जा रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा थीटा है और थीटा से बड़ा क्या है, 90 डिग्री। इसके कहने का मतलब है कि जो थीटा है वो हमारा 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, हमारा छोटा है। तब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बताएं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा बराबर क्या दे दिया गया है, कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं, एक बात समझिएगा, मान लीजिए कि 5 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 5। तो इसमें क्या क्या चीज़ छुपा हुआ है, मैथ के अगर रूप में देखें तो क्या क्या यहाँ पे छुपा हुआ है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहली बात, इसके बटा में 1 छुपा हुआ है, पहला। इसके गुना में 1 छुपा हुआ है, दूसरा। इसके पावर के रूप में 1 छुपा हुआ है, तीसरा। यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, चौथा। इतना बात। और यहाँ अगर देखें तो यहाँ अगर पावर भी देखें अगर इसमें, तो पावर इसमें क्या है, x या y कुछ भी लीजिए, उसके पर पावर कितना छुपा हुआ है, 0 छुपा है। इतना चीज़ एक में छुपा रहता है। ठीक है, अगर 5 ही लिखा हुआ है तो 5 में क्या क्या चीज़ छुपा हुआ है इसको हम लोग को समझना है। तो 5 अगर सिर्फ लिखा हुआ है तो उसमें प्लस छुपा है। ठीक है, उसके गुना में 1 छुपा हुआ है, फिर उसके पावर में 1 छुपा हुआ है। अगर उसके फिर गुना में देखें तो कोई भी चर पे पावर कितना है, 0, क्योंकि किसी भी संख्या पे, किसी भी चर पे पावर, संख्या पे पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ये छुपा हुआ है और बटा में क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा रहता है। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो समझ लीजिए इसके गुना में कुछ नहीं है तो कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। इसके गुना में अगर कुछ नहीं है तो कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो साइन थीटा, और इधर कॉस गुना में है, तो गुना में है तो इसको भाग में ले आएंगे, कॉस थीटा बराबर इधर क्या बच जाएगा, 1 साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अभी हम लोग पीछे एक सवाल बनाए थे तो जिसमें हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा हमारा क्या हो जाता है, टैन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, टैन थीटा।
तो tan थीटा बराबर क्या हो गया 1। तो चूंकि tan थीटा बराबर क्या हो गया, tan थीटा बराबर p बाई बी, यानी कि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। तो p का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 1 है। h बराबर क्या निकालना है हम लोग को, तो h बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 1, यानी कहने का मतलब हो जाएगा रूट 2। इस रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा रूट 2 ही रह जाएगा। अब आते हैं सवाल में कि सवाल में अब हम लोगों से पूछा क्या जा रहा था। अब क्योंकि पीबीएच हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, पीबीएच हमारा निकल चुका है, तो अब सवाल में देखते हैं कि साइन थीटा पूछा गया था। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा एच। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हमारे पास 1 है, p का वैल्यू कितना है 1, h का वैल्यू रूट 2 है, 1 बटा रूट 2। रूट 2 बटा में आ गया तो परिमेयकरण कर देंगे, रूट 2 बटा रूट 2, तो रूट 2 में 1 से गुना होगा रूट 2, और रूट 2 में रूट 2 से गुना होगा तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो रूट 2 बटा 2 हो जाएगा, रूट 2 बटा 2 हो जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बटा एच। तो b का वैल्यू 1 है हमारे पास, b का वैल्यू कितना है 1 है हमारे पास, h का वैल्यू अगर देखें तो h का वैल्यू रूट 2 है, तो 1 बटा रूट 2। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करते हैं, क्योंकि हर में मतलब नीचे में हर में बटा रूट वाला आ गया है, हर में क्या आ गया है रूट वाला आ गया है, तो परिमेयकरण यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण करेंगे तो रूट 2 से ऊपर गुना कर देंगे, रूट 2 से नीचे, तो यानी कि रूट 2 बटा क्या हो जाएगा हमारा 2। यही हमारा क्या आ जाएगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या हुआ, अब हम लोग आगे देखते हैं, 19 तक हम लोग देख लिए हैं, 20 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या है, उसको हम लोग हल करते हैं। चलिए ये सवाल बहुत ध्यान से आप लोग को समझना है, 20 नंबर, कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब कॉस थीटा और 1 बटा टैन थीटा के मान की गणना करना है। यहाँ पे यह चर वाला सवाल है, तो बड़ा गौर से इसको देखना है कि किस प्रकार से इसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दिया गया है क्या दिया गया है कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूंकि साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है p बटा एच, यानी कि p का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, h का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। प्रश्न में दिया गया है कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो चूंकि जानते हैं हम लोग कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा p बटा एच, तो p का वैल्यू हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, p का वैल्यू क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, p का वैल्यू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और h का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग को p दे दिया गया है, h दे दिया गया है, तो b निकालना है, b बराबर वाट होगा, b बराबर क्या होगा, तो चूंकि b बराबर होता क्या है ध्यान दीजिएगा, b बराबर होता है रूट अंडर h का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर, रूट अंडर h का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर डालेंगे, अब देखेंगे कि क्या है इसमें, रूट अंडर डाल दिए, h का वैल्यू क्या है इसको देखते हैं हम लोग। तो h का वैल्यू ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर, और माइनस है फार्मूला में तो माइनस डालेंगे यहाँ पे, और p का वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बात बहुत ही अच्छे से समझना है यहाँ पे कि किस प्रकार यहाँ होगा, ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पे बराबर हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x पे पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे एक फार्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा। तो यहाँ पे
a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो x पे पावर 4 आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ अगर देखें तो ये माइनस फार्मूला वाला माइनस हो जाएगा हमारा, और इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा x पे पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y पे पावर 4, ये हो जाएगा हमारा। चलिए आगे अगर हम लोग अब बनाते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, x पे पावर 4 है प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है प्लस y पे पावर 4 है। अब ध्यान रखना है यहाँ माइनस से इसमें गुना होगा तो माइनस x पे पावर 4 हो जाएगा, और माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस गुना माइनस, तो माइनस गुना प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और हो जाएगा y पे पावर 4। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर जो प्लस में है वही चीज़ यहाँ माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा, y पर पावर 4 प्लस में है, y पे पावर 4 माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 2x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2xy का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से हमारा क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ आ जाएगा 2xy, कितना आ जाएगा 2xy हमारे पास h का b का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2xy। चलिए अब देखते हैं कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है, cos थीटा का वैल्यू। अब सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h, b बटा h। तो b का वैल्यू अभी हम निकाले हैं, तो b का वैल्यू कितना आया है 2xy। अब बटा h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू पहले से पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस कितना है हमारा वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। और अब हमसे पूछा गया है 1/tan थीटा, दूसरा क्या पूछा गया 1/tan थीटा। चलिए तो 1 का 1 ही रहने देते हैं, बटा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी, tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी। तो 1 का 1 ही रहने देते हैं, मेन बटा p बाई बी का वैल्यू डालते हैं। तो p का वैल्यू कितना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब बटा, ठीक है, p का वैल्यू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है हमारे पास 2xy, तो 2xy। तो यहाँ पे एक जो है तो एक के बटा में कुछ नहीं, तो 1/1 हो जाएगा, एक के बटा में एक छुपा हुआ है तो 1/1 गुना ये ऊपर चला जाएगा 2xy, अब बटा क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यानी कि फाइनली क्या आंसर आ जाएगा इसका 2xy बटा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपको बहुत ही अच्छा तरीका से देखना है, समझना है। चलिए यहाँ तक 20 तक आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज हम अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।